खुदावन आपको संभालता रहे और अपना जलाल आपकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर फरमाता रहे। आप हर रोज़ उसमें बढ़ें और तरक्की करें और मसीह की सूरत और शबीह में ढलते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये नारा हालेलुया हमें बताता है कि यीशु मसीह जिंदा है और वो जल्द अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। आज जो पैगाम मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि मसीह की मौत के बाद क्या वाक़या हुआ, मसीह की मौत के बाद क्या वाक़या हुआ, इसको हम देखेंगे एक दो मैसेजेस में। और इसका जो कलीदी हवाला जो हम पढ़ेंगे वो मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 52 54। मत्ती रसूल की इंजील उसका 27 बाब 27 चैप्टर और उसकी 50 से 54 आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजी और चट्टानें तड़प गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे बुनचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था, बेशक ये खुदा का बेटा था। ये सूबेदार और ये पलटन जो उसके साथ थी, इनकी खास शायद ड्यूटी होगी कि ये जब सलीब दी जाती थी तो ये लोग वहां पर मौजूद होते थे। लेकिन फसह के टाइम में यरूशलेम जो था वो पूरा पैक था, लोगों से भरा हुआ था। पहले सलीबों पे जो चढ़ते थे वो कोई मुजरिम होते थे, संगीन किस्म के जुर्म उन्होंने किए होते थे, गवर्नमेंट के खिलाफ जो बागी होते थे, गरदार होते थे, डकैत होते थे, उनको क्या दी जाती थी? सलीब दी जाती थी। लेकिन यीशु मसीह को जब सलीब दी गई तो वो एक मामला जो था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था और लोग बहुत वहां पर मौजूद थे। और जब हम पीछे पढ़ते हैं, हमने गुड फ्राइडे वाले दिन 7 कलमात को भी सुना जो मसीह ने सलीब पर अदा किए और ड्यूरिंग जब क्राइस्ट सलीब पर था तो बहुत भीड़ उसके आसपास थी और लोग लान तान भी करते थे और मुख्तलिफ अलकाबात से मसीह को नवाज रहे थे। कुछ कह रहे थे मुकद्दस को डालने वाले, मुकद्दस को डाकर 3 दिन में बनाने वाले, नीचे उतर आ तो हम तुझे क्या मानेंगे कि तू मसीह है। कुछ और बातें कर रहे थे, डाकू भी तनकीद कर रहे थे। एक बड़ा हजूम वहां पर था और आज जो पुलिस थी, जो फौजी वहां पर मौजूद थे, वो भी स्पेशल गार्ड वहां पर मौजूद था। कोई आम लोग वहां पर नहीं थे, स्पेशली लोग जो थे वो वहां पर रिक्रूट किए गए थे ताकि वो इस सारे वाकया में जो है किसी भी हुल्लड़बाजी से और किसी भी अफरा तफरी से जो है वो क्या कर सके, बचा सके और हालात को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। और हम देखते हैं कि मसीह सलीब पर अल्फाज बोलता है और उन अल्फाज के बहुत गहरे मानी हैं। और जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं, इसको आप ऊपर से पढ़ें तो यीशु मसीह की मौत इसका टाइटल है, इसकी 45 वर्स से। तो यहाँ पर हमें वो वाला कलमा भी मिलता है, एली एली लमा शबक्तनी,
کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع مسیح ہر طرح کا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے کہا تمام ہوا اور اپنی جان اس نے دے دی، یعنی اس نے تمام کام جو ہے وہ کیا کیا، مکمل کیا۔ لیکن یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ جو صوبے دار ہے، صوبے دار سنچورین جو وہاں پر موجود ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ یسوع کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے، اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، شاید پتہ نہیں کتنے کا دستہ تھا، 50 لوگ تھے، 60 لوگ تھے، کچھ تو شاید اس کو سلیب دینے والے تھے اور کچھ کنٹرول کرنے والے اور کچھ نگہبانی کرنے والے بھی موجود تھے۔ اور اس سے پہلے بھی بہت ساری سلیبوں کا ذکر ہوگا، کیلوری پہ بہت لوگوں کو سلیب دی گئی ہوگی، لیکن یہ واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ہیکل کا پردہ تو اندر پھٹا، لیکن قدرت نے بھی رسپونڈ کیا۔ قدرت کیا رسپونڈ کر رہی ہے؟ زمین لرز گئی، چٹانیں تڑپ گئی۔ آپ نے کبھی دیکھی ہے ویڈیو جب چٹانیں تڑپتی ہیں، جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے؟ کبھی دیکھی ہے ویڈیوز لینڈ سلائڈنگ کی؟ کوئی گلیشیئر آتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو کس طور سے چٹانیں جو ہے وہ تڑپتی ہے، یعنی آواز بھی آتی ہے اور تباہی بھی ہوتی ہے۔ زمین لرزی، قبریں کھل گئی، بہت سارے مقدسوں کے جسم جو سو گئے تھے وہ جی اٹھے اور مقدس شہر میں بہتوں کو دکھائی دیے۔ اور صوبے دار نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا بے شک یہ شخص خدا کا بیٹا ہے۔ بہت سے لوگ صلیبوں پر گئے ہوں گے، لیکن کسی کے لیے، کسی رومی صوبے دار نے یہ لفظ نہیں بولے ہوں گے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پہلے بھی لوگ صلیبوں پہ چڑھتے ہوں گے، صلیبوں پہ مرتے ہوں گے، لیکن نہ چٹانیں تڑپتی تھی، نہ زمین لرزتی تھی، نہ اندھیرا چھاتا تھا، نہ طوفان آتے تھے، وہاں سب کچھ خاموش ہوتا تھا، سکوت ہوتا تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح نے جان دی تو عجیب طور سے، مفوق الفطرت طور سے چٹانیں تڑپی، زلزلہ آیا اور بنچال آیا، اور لکھا ہے سردار جو وہاں پر موجود تھا، صوبے دار، اس نے کہا بے شک یہ شخص خدا کا بیٹا ہے۔ تو کیا واقعہ ہوا؟ پہلی بات، مقدس کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہٹ گیا۔ اس کی بہت اہمیت ہے۔ مقدس کے پردے کو، مقدس کے پردے کو، ہیکل کے اندر جو پاک مقام اور پاک ترین مقام تھا، اس کے درمیان ایک پردہ تھا، اور اس پردے کے اندر جو پاک ترین مقام تھا، وہاں پر خدا کی حضوری، وہاں پر عہد کا صندوق، وہاں پر کروبی، وہاں پر ان کی یادگار، وہاں پر موسیٰ کا عصا، وہاں پر وہ من کے جو تھے وہ پیالے رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور صندوق کے اندر کیا تھی؟ 2 لوہیں تھی، اور اس کو کروبیوں نے ڈانپا ہوتا تھا، اور وہاں پر خدا کی کیا ہوتی تھی؟ حضوری ہوتی تھی۔ کہیے خدا کی حضوری، کہیے خدا کی حضوری، ہاللیلویہ۔ ابھی بس کہنا ہے، بعد میں اس پہ بات کریں گے، ابھی صرف یہی کہنا ہے کہ خدا کی حضوری اس پاک ترین مقام میں موجود رہتی تھی۔ اور لکھا ہے یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک۔ اس پردے کے بارے میں بائبل تو نہیں، لیکن جو یہودیوں کی روایت بتاتی ہے کہ اس پردے کا جو تھکنس تھی وہ 4 انچ تھی۔ 4 انچ پتہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کتنا ہوتا ہے 4 انچ؟ اتنا ہوگا 4 انچ، اتنا موٹا 4 انچ، کم سے کم 10 سینٹی میٹر، 100 ملی میٹر، 4 انچ پردہ۔ اور پردہ کہاں سے پھٹا ہے؟
ऊपर से, नीचे से नहीं, किसी ने फाड़ा नहीं, ऊपर से। और कहते हैं कि जब इन पर्दों को हटाना होता था, खोलना होता था, तो आदमियों से ये पर्दा जो था वो हटाया नहीं जाता था, बल्कि इसको उन्होंने पूरा उसका मैकेनिज्म बनाया हुआ था, घोड़े लगते थे और वो जोर लगा के पर्दे को खींचते थे। लेकिन उस दिन उस ललकार से जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, तो हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक, उस बड़ी आवाज और उस बड़ी ललकार से जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक हट गया। तो हम देखते हैं ये पर्दा जो है ये इस बात को भी जाहिर करता है, जुदाई, किसको जाहिर करता है? सेपरेशन को, जुदाई को, कि खुदा जो नहायत पाक है, जो क्या है? नहायत पाक है। बोलिए खुदावन पाक है, और खुदावन नहायत पाक है। वहां पर लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, लोगों को वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि इंसान जो है गुनाहगार है, वो उसके अंदर नहीं आ सकता। अगर वो उसके अंदर आएगा और उसमें गुनाह होगा तो वो वहीं पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। साल में सिर्फ एक बार किसको एक्सेस थी वहां पर जाने की? काहिन, सरदार काहिन, साल में एक बार कफारा के दिन, यौमे कफारा पर वो क्या जाता? पर्दे के अंदर जाता और वहां पर वो क्या करता? वो कौम की मुआफी के लिए क्या करता? कुर्बानी गुजरानता या खून वहां पर छिड़कता, और एक साल के लिए गुनाहों के लिए जो कुछ पीछे किया वो क्या हो गया? धुल गया, साफ हो गया। और ये सिलसिला सालों से जारी था, सालों से जारी था। यीशु मसीह के मरने के बाद और जी उठने के बाद, आपको पता कितने सालों बाद हैकल दोबारा बर्बाद होगी? उसको रोमन एम्पायर ने दोबारा से बर्बाद करे 70 AD में, तकरीबन मसीह के कितने साल बाद? 9-70 साल बाद, तकरीबन उसके 30-35 साल बाद, इसके 30-35 साल बाद 70 AD में, 70 AD में जब मसीह पैदा हुआ तो AD स्टार्ट हो गया, जिसे कहते हैं खुदावन का साल, एनो डोमेनो जिसे हम कहते हैं। तो वो स्टार्ट हो गए थे जब यीशु मसीह, जब वो उनकी अहुया, वो क्या कहना चाहिए, वो इसम नवीसी, तो उसके बाद वो स्टार्ट हो गया। BC जो है वो खत्म हो गया, बिफोर क्राइस्ट जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद AD का सिलसिला शुरू हुआ और 70 AD में क्या कर दिया गया? हैकल को मुकम्मल तौर से क्या कर दिया गया? मस्मार कर दिया गया, और आज तक उसके बाद हैकल तमीर नहीं हुई। एक दीवार है उनके पास, एक दीवार है उनके पास, हैकल अभी तक तमीर नहीं। सो इसका भी थोड़ा सा मैंने इसलिए जिक्र किया कि कुछ मैंने इसके बारे में भी बात कर दी है। हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे लेकर फट जाने का मतलब क्या है? कि अब इंसान क्या है? खुदा के पास आ सकता है, उसका कफारा मुकम्मल हो गया है, वो जस्टिफाइड हो गया है। मसीह ने उसके जो दस्तावेज उसके नाम पर थी, अपने खून से उन दस्तावेज को उसने क्या कर दिया है? साफ कर दिया है। हालेलुया। अपने खून से उसने उस दस्तावेज को क्या कर दिया है? साफ कर दिया। और कुलसियों का मुसन्नफ ये लिखता है, जो दस्तावेज हमारे नाम पर थी उसने कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जो दस्तावेज हमारे नाम पर थी, जितने गुनाह, जितनी बातें, जो कुछ भी कहा गया, जो भी चार्जेस थे, मसीह ने जब कहा तमाम हुआ, कीमत अदा की गई, टेरिस्ट आए, ऑल पे, सब कुछ दिया गया है, तो हमारे नाम पे जो दस्तावेज थे वो भी क्या होगी? खत्म होगी। अब हम क्लियर है, अब हम साफ है, कोई भी मसला नहीं, खुदा मौजूद है, हम उसके पास आ सकते हैं, हम उसके हुजूर आ सकते हैं।
क्योंकि पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया है। और ये इस बात की अलामत है कि अब खुदा की हुजूरी आपके लिए ऑल द टाइम अवेलेबल है। हालेलुया, आपकी हुजूरी हर वक्त 7/24 24 घंटे 7 दिन, हफ्ते के पूरे 7 दिन खुदावंद की हुजूरी आपके लिए जो है वो हाजिर है, मौजूद है। आप जब चाहे उसके हुजूर आ सकते हैं, आप उससे मिल सकते हैं। अब कोई भी बीच में जो है वो सेपरेशन नहीं है। अब खुदा हमें मिल सकता है क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दी है और वो हमारे लिए मरा है। हैकल के पर्दे का फट जाना इस बात की भी अलामत है कि पुराना अहद खत्म हुआ, नया अहद जारी है। यीशु मसीह ने जब वो आखिरी खाना खा रहा था तो उसने कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे लिए बल्कि तमाम लोगों के गुनाहों के लिए बहाया जा रहा है। हम कौन से अहद में हैं? हम कौन से अहद में हैं? नए अहद में हैं, फजल के अहद में हैं, रहम के अहद में है। खुदा ने रहम किया है, खुदा ने फजल किया है, उसने आप हमें धोया है, उसने आप हमें साफ किया है। एक पेशनगोई भी पर्दे के फट जाने से जो है वो पूरी हुई है। और मैं चाहता हूं हम कलाम मुकद्दस में से वो पेशनगोई पढ़ें। मेरा ख्याल है यिर्मयाह जो है 31 चैप्टर में है, यिर्मयाह चैप्टर 31। उसकी 31 से 34 वर्ष जी भाई हमारे लिए पढ़ेंगे सर। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। कौन सा अहद बांधूंगा? नया अहद। उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगिरी की थी, ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं। और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था, खुदावंद फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, खुदावंद फरमाता है। मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। आमीन। और खुदावंद कहता है, मैं नया अहद, मैं अपनी शरीयत, अपना कलाम, अपनी बातें उनके बातन में रखूंगा और उनके कहां पर लिखूंगा? दिल पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। उसने मसीह के वसीला से अपनी शरीयत, अपना कलाम, अपनी बातें हमारे बातन में रखी हैं। उसने हमारे दिल पर अपने कलाम को लिख दिया है। अब हम हर रोज खुदा के पास आते हैं, हम जब भी उसके हुजूर आते हैं, हम उसकी हुजूरी को अपने साथ फील करते हैं। पर्दे के फट जाने से एक और काम भी हुआ है। रूहुल कुद्दस जो कभी कभी असाइन होता था और खास लोगों के साथ रहता था, अब वो हर एक ईमानदार के साथ है और खुदा की बख्शिश है। हालेलुया। और खुदा कहता है कि मैं तेरे बातन पर अपने अहद को, अपने कलाम को, अपने हुक्मों को, अपनी शरीयत को, अपनी बातों को तेरे बातन पर लिखूंगा, तेरे बातन में रखूंगा, तेरे अंदर रखूंगा, तेरे जहन में रहेंगी, तुझे याद रहेगा। मेरा कलाम, मेरी मोहब्बत, मेरी बातें, मेरे वादे तुझे याद रहेंगे। तू भूलेगा नहीं, तो उनसे कभी दूर नहीं जाएगा। अजीजों, आज हम इस वक्त खुदावंद के हुजूर मौजूद हैं और खुदावंद हमारे लिए हमेशा मौजूद है। उसकी हुजूरी हमारे लिए हमेशा मौजूद है। हमें अपने दिलों को साफ करना है, पाक करना है, खुदा के पास आना है,
اپنی زندگی میں مسیح کو ہم نے اول درجہ دینا ہے، مسیح کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے. ہم نے اپنے حساب سے نہیں جینا بلکہ خدا کے کلام اور اس کی مرضی کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ خدا نے اپنا جلال اور اپنی قدرت ہمارے لیے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ظاہر کی ہے. اور خدا کہتا ہے کہ میں اپنی شریعت کو، اپنے کلام کو تیرے باطن میں رکھوں گا اور اسے تیرے دل پر لکھوں گا. کیا خدا کا کلام ہمارے دل میں موجود ہے؟ موجود رہتا ہے. تو کیوں موجود رہتا ہے؟ ہاں جی، کیوں موجود رہتا ہے؟ تاکہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق جیے. تاکہ ہم کیسے جیے؟ خدا کی مرضی کے مطابق جیے. اور خدا کی طرف سے ہی یہ ڈیوائن انٹرویشن ہوئی ہے. خدا نے اس پردے کو، جب خدا کے کلام کے مطابق گناہوں کی معافی کے لیے خدا کا تقاضا پورا ہو گیا، شریعت کا تقاضا پورا ہو گیا، تو پھر پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا. خدا کہتا ہے کہ اب آپ میرے پاس آ سکتے ہو، میں آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے موجود ہوں. ہیکل کا پردہ پھٹ جانا سمجھیے میری خدا کے پاس رسائی ہے. ہیکل کے پردے کا پھٹ جانا میری رسائی خدا کے ساتھ ہو گئی. میں خدا کے نزدیک آ گیا. کوئی بھی چیز اب مجھے خدا سے جدا نہیں کر سکتی. پردہ ہٹ گیا ہے، اب میں اس کے حضور آ سکتا ہوں. کچھ بھی مجھے روک نہیں سکتا، کیونکہ یسوع مسیح کا خون میرے لیے ہمیشہ کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور مجھے اس خون سے دھویا اور پاک کیا گیا ہے. ہاللیلویا. پریشانی تو نہیں ہوگی. آپ یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہیں، آپ یسوع مسیح کے لہو سے صاف ہوئے ہیں، آپ یسوع مسیح کے لہو سے دھوئے گئے ہیں. آئیے چند حوالے ہم عبرانیوں میں دیکھتے ہیں. عبرانیوں 4 باب اس کی 15 آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. آمین. اور 16ویں آیت میں لکھا، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. کیونکہ ہمارے سردار کاہن نے ہماری کمزوریوں میں، ہمارے گناہوں میں وہ ہمارا ہمدرد بنا ہے، وہ ہمارا درمیانی بنا ہے. اس نے ہمیں تمام گناہوں سے کیا کر دیا ہے؟ پاک کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دلیری کر سکتے ہیں، ہم خدا کے حضور آ سکتے ہیں، اس لیے کہ مسیح نے ہمارے گناہوں کی قربانی دی ہے، اور اس نے مکمل اور جامع اور پرفیکٹ جو ہے وہ کیا دی ہے؟ قربانی دی ہے. کیسی قربانی؟ مکمل. تمام شریعت کے تمام تقاضے اس نے کیا کیے ہیں؟ پورے کیے ہیں. ایک اور حوالہ ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں، عبرانیوں 9 باب اس کی 12 آیت. اور یہ حوالہ بہت دفعہ بولا جاتا ہے. عبرانیوں 9 کی 12. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. آمین. آمین. کاہن سال میں ایک بار وہاں پر جاتا تھا. پردے کے اندر کاہن کتنی بار جاتا تھا سال میں؟ کفارہ کے دن ایک بار. اور یسوع مسیح لکھا ہے، اور ان کو اگلے سال پھر ضرورت ہوتی تھی خون کی. ان کو اگلے سال اس پردے میں جانے کے لیے پھر ضرورت تھی خون کی. لیکن یسوع مسیح لکھا ہے، اور اگر ہم 11ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھ کا بنایا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں
बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। कौन सी खलासी? कौन सी खलासी? साल में एक बार काहिन जाता था और पर्दा फिर बंद हो जाता था। साल में एक बार काहिन जाता था, ओल्ड टेस्टामेंट में कुफारा का दिन, और पर्दा क्या होता था? फिर बंद होता। अब पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक हट गया है, क्योंकि मसीह अपना ही खून लेकर, और बकरों और बच्चों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। और हमारी कौन सी खलासी? अबदी खलासी क्या होती है? अबदी खलासी क्या होती है? अबदी खलासी क्या होती है? हमेशा। आप हमेशा के लिए पाक किए हैं, आप हमेशा के लिए खुदा के हुजूर आ सकते हैं। इसीलिए तो उसने कहा है कि अब हम खुदा के मुकद्दस लोग हैं, तुम शाही कहनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम, खुदा की पाक और खास मलकियत हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू से धोए गए हो, जस्टिफाई किए गए, तुम्हारी कीमत उसने अदा की है, तुम्हारे रोग मिट गए हैं, तुम्हारे डिफेक्ट्स जाते रहे हैं, तुम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो खुदा के हुजूर आने के लिए और उसकी हुजूरी में बढ़ने के लिए और खुदा के साथ रहने के लिए और खुदा के साथ जिंदगी बसर करने के लिए अबदी तौर पर। और उसने हमारी कैसी खलासी कराई है? अबदी खलासी। हालेलुया। उसने हमारी अबदी खलासी कराई। अब क्या करें फिर? ऐसी जिंदगी बसर कर दे रही है, फिर क्या करें? आइए कुछ करते हैं। इसके चैप्टर 10 में चलते हैं। 19 से 22 आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ें। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चले और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। आमीन। आमीन। जिसने वादा किया है वो क्या है? सच्चा। तो कहता है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई राह और उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है। पहले साल में एक बार, अब नई राह से उस पाक मकान में क्या हमें दाखिल होने की क्या है? दलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा सरदार का है ना, जो खुदा के घर का क्या है? मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल। पहली बात क्या? बोलिए सच्चे दिल। जोर से बोलिए सच्चे दिल। जोर से बोलिए, जवान बोले सच्चे दिल। और सच्चे होकर रहना दे। कॉल सेंटर के 2 नंबर काम नहीं जे कर रहे। सच्चे दिल, सच्चे दिल, सच्चे दिल, और फिर पूरे ईमान के साथ दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर, कहां पर? दिलों पर। दिल का मतलब क्या है? सोचो, ख्यालों, ज़हन, मर्जी, जज्बात, अहसासात पर छींटे लेकर। कौन से छींटे लेकर? मसीह के खून के छींटे लेकर। और दिलों के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदावंद के पास चले। किसके पास चले? खुदा के पास चले, अपने निजात दहिंदा के पास चले, अपने मुनज्जी के पास चले, अपने शाफी के पास चले, अपने खुदावंद के पास चले, अपने बादशाह के पास चले, अपने मालिक के पास चले, अपने एदोनाय एल शदाय यहोवा एलोहीम के पास चले। और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहे। कैसे थामे रहे? उम्मीद के इकरार को
कैसे थामे रहे? आंधियां आए, तूफान आए, मुश्किलें आए, डिग नहीं पैना, घबरा नहीं जाना, मजबूती से क्या रहें? थामे रहें। सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नए दिन आएंगे, ताजगी के दिन आएंगे। हमारा खुदा जिंदा है, वो बड़े अजीब और जलाली काम करता है। मजबूती से अपने इकरार को, अपनी उम्मीद के इकरार को थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो कौन है? जिसने वादा किया वो कौन है? हालेलुया, आवाज बड़ी काम है। जिसने वादा किया वो कौन है? जिसने वादा किया वो कौन है? सच्चा है। और उसी ने ही पर्दे को ऊपर से लेकर नीचे तक क्या किया है? वो कहता है आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, अब नजात का दर खुला है। आ जाइए, अब आसमान का दर खुला है। आ जाइए, अब शिफा का दर खुला है। आ जाइए, अब बरकत का दर खुला है। आ जाइए, अब तरक्की का दर खुला है। आ जाइए, अब रूहुल कुद्दस के बहाव का दर खुला है। खुदावंद हमें हर तरह की बरकत से नवाजना चाहता है, और सबसे बढ़कर वो हमें अपनी हजूरी देना चाहता है। वो हमें अपने रिलेशनशिप में रखना चाहता है। हम उसके साथ हमेशा मौजूद रह सकते हैं और उसके साथ जिंदगी बसर कर सकते हैं, और वो हमें हर रोज लीड और गाइड कर सकता है, क्योंकि पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया है और हम क्लियर हो गए हैं, हम साफ हो गए हैं, हम पाक हो गए हैं, हम धो दिए गए हैं, हम जस्टिफाई हो गए हैं, और उसने हमारे हर एक इल्जाम को जो हम पर था उसने क्या किया है? दूर किया है। पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया है, और खुदा कहता है मेरी हुजूरी आपके लिए हमेशा के लिए मौजूद है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे और दुआ करेंगे, और आइए खुदावंद की हुजूरी का तजर्बा करने के लिए अपने आप को खुदावंद की हुजूर पेश करें। और जैसे हमने लास्ट हवाले में पढ़ा, और आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदावंद के पास चले। आइए खुदावंद के पास आइए, जो धोता है, पाक करता है, साफ करता है। तो कहता है तुम्हारे गुनाह किरमजी भी हो तो वो बर्फ की मानो सफेद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु